फिर भी वह नोटिस करता है कि पुस्तकालय का बंद होना यह साबित करता है कि कुछ गंभीर हुआ होगा। नीले बालों वाला लड़का सुझाव देता है कि सुनहरे बालों वाले को बस अपना कमरा बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि फैलती हुई अफवाहें उसके हॉस्टल तक पहुंच जाएं। सुनहरे बालों वाला लड़का सोचता है कि लोगों ने आज उसे कल की तुलना में स्पष्ट रूप से अलग तरीके से देखा। वह इस बदलाव से परेशान होकर चुप हो जाता है। फिर वह अपने मित्र से सीधे पूछता है कि अगर वह आर्टियन के साथ रहेगा तो क्या वह भी उसे टालेगा। नीले बालों वाला लड़का इस सवाल से चौंक जाता है। सुनहरे बालों वाला उसे भरोसा दिलाता है कि केवल 2 दिनों के बाद भी उसे विश्वास है कि डियो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी मित्र को छोड़ दे। डियो इस भरोसे से घबराता और शर्मिंदा होता है। बाद में हॉल में अन्य छात्र फुसफुसाते हैं जब यह जोड़ी साथ साथ चलती है, उन्हें ध्यान से देखते हुए। सुनहरे बालों वाला नोटिस करता है कि लोग अभी भी उसे घूर रहे हैं, हालांकि उनके रिएक्शन पहले से अलग हैं, और वह चाहता है कि वह इस स्पॉटलाइट में न हो। डियो बेचैनी में पूछता है कि रूडे वास्तव में क्या सोच रहा है और क्या उसका इरादा शक्तिशाली हैरी के समूह का विरोध करने का है। एक लंबी चुप्पी के बाद जो डियो को अस्थिर कर देती है, रूडे इनकार करता है कि वह उनका विरोध करने वाला है। फिर डियो पूछता है कि रूडे प्रिंस आर्टेन की मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। रूडे जवाब देता है कि उसकी केवल प्रिंस से एक अनुरोध है, मदद करने की कोई इच्छा नहीं। सोचते हुए वह अकेले बैठे आर्टेन की ओर झांकता है। कक्षा में आर्टेन एक डेस्क पर अलग बैठा है, जबकि अन्य छात्र आपस में बात कर रहे हैं। आर्चन का चेहरा उदास है, वह चुपचाप अध्ययन कर रहा है। उसे देखते हुए रूडे सोचता है कि अगर वह कुछ नहीं करता तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसे लगता है कि निष्क्रिय रहना अन्याय को मौन स्वीकार करने के समान होगा। वह आरटीएन को एक अकेले रोते हुए बच्चे के रूप में याद करता है, जिसे राक्षस कहा गया था। वह एक कुलीन महिला के कटु शब्दों को भी याद करता है, जिसने उस बच्चे को गहरा चोट पहुंचाई होगी। रूडे डियो को बुलाता है, उसे अकेले खींचते हुए। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, रूडे बाहर कुछ देखता है और रुक जाता है। डियो भ्रमित होता है जब आरडीई कहता है कि वे पहले से ही दोस्त के रूप में इसमें साथ हैं। रूडे आर्चन की डेस्क की ओर बढ़ता है, उस लड़के की ऊंची स्थिति को लेकर सोचते हुए लेर्सस डियान आर्टियन। वह सोचता है कि यद्यपि हेलियस में स्थिति सब कुछ नहीं है, आर्टन ड्यूक की सत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और आर्टियन ने अपने नाम का गलत फायदा नहीं उठाया। अन्य लड़के आश्चर्य करते हैं कि रूडे और डियो आर्टेन के पास जाकर क्या कर रहे हैं। आर्टेन उलझन भरी नजरों से देखता है जब रूडे और डियो बस वहीं खड़े रहते हैं। रूडे याद करता है कि आर्टियन को परेशान किया गया था और सोचता है कि क्यों कोई भी, यहाँ तक कि आर्टेन ने भी, ऐसी दुर्भावना के खिलाफ नहीं बोलता। वह संकल्पित होकर अपना हाथ डेस्क पर पटकता है, चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार। आर्चन की बैंगनी आंखें तंग हो जाती हैं जब रूडे कार्रवाई शुरू करता है। आरडी की कक्षा में आर्टियन के पास बैठता है, यह तय करते हुए कि वह धीरे धीरे सच जान पाएगा। लेक्चर में एक शिक्षक प्राचीन ग्रंथों से समझाते हुए बताता है कि जादूगर कैसे भगवान के दूत कहा जाता है।